पाकिस्तान स्टैंडर्ड टाइम के मुताबिक रात के 9 बज चुके हैं। इस महीने की 19 तारीख को मुल्क में रेफरेंडम कराया जाएगा, जिसमें सिर्फ ये सवाल पूछा जाएगा कि क्या आप सदर पाकिस्तान जनरल मोहम्मद ज़ियाउल हक के उस अमल की तायीद करते हैं जो उन्होंने पाकिस्तान के कवानीन को कुरान हकीम और सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताबिक इस्लामी अहकामात से हम आहंग करनी और नजरिए पाकिस्तान के तहफ़्फ़ुज़ के लिए शुरू किया है, और क्या आप इस अमल को जारी रखनी, मजीद उस्तवार करनी और मुनज़्ज़म और पुरअमन तरीके से इक़्तिदार आवाम के मुंतखब नुमाइंदों को मुंतकिल करने की हिमायत करते हैं। अगर वोट डालने वालों की अक्सरियत ने इस सवाल का हाँ में जवाब दिया तो उसका मतलब होगा कि पाकिस्तान के अवाम ने मौजूदा हुकूमत पर एतमाद किया है, उसकी पॉलिसियों की तायीद की है और जनरल मोहम्मद ज़ियाउल हक को आइंदा 5 साल के लिए सदर मुंतखब कर लिया है। मुल्क ने हुकूमत की पॉलिसियों पर अवाम का एतमाद हासिल करने के लिए रेफरेंडम के जिस प्रोग्राम का ऐलान किया, उसका फैसला आज रावलपिंडी में काबीना के इजलास में किया गया। सरकारी तर्जुमान ने बताया कि वफाकी काबीना के गुज़श्ता कई इजलासों में भी अवाम की राय मालूम करने के लिए तरीक़ेकार पर गौर किया गया। तर्जुमान ने बताया कि रेफरेंडम के इनाकाद और वोटों की गिनती के लिए इलेक्शन कमीशन जरूरी इंतजामात करेगा। सदर ममलकत ने आज एक हुक्म जारी किया जिसे रेफरेंडम ऑर्डर 1984 कहा जाएगा। इसका इतलाक सारे पाकिस्तान पर होगा और ये फौरी तौर पर नाफिजुल अमल होगा। किसी अदालत को, जिनमें आला अदालतें भी शामिल हैं, ट्रिब्यूनल या किसी दूसरे इदारे को इस हुक्म की किसी दफा या इसके तहत की गई या की जाने वाली किसी कार्रवाई को किसी भी बुनियाद पर समाअत करनी या हुक्म इम्तनाई जारी करने का इख्तियार नहीं। भी दफा पर अमल दरामद के सिलसिले में पैदा होने वाली किसी भी दुश्वारी को दूर करने के लिए सदर जो भी मुनासिब समझी कोई भी दफा बनाएंगे।